हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन। हाउ टू डिफाइन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज इज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बट इससे पहले जो हमारे क्लासेस हो चुके हैं, लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको समझने के लिए आप लोग आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से आप ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर में हमारे साथ टच में बने रहिए। आप देखिए, बहुत ही वंडरफुल नॉलेज के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। और आइए देखते हैं 1 कूलाम चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज हमने एज्यूम कर लिया 2 चार्जेस हैं, वो यहाँ पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। हमने उसका मैग्नीट्यूड एज्यूम करा 1 कूलाम, इसका भी हमने 1 कूलाम डिसाइड कर लिया। लेकिन 1 कूलाम कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अज्यूम कर लिया 1 कूलाम के दोनों चार्जेस हैं और ये डिस्टेंस R हमने मानी है। ये R डिस्टेंस भी सपोज 1 मीटर ही है, 1 मीटर के गैप पर। तो हम इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। रेफर टू फिगर 1। दिस इज फिगर 1। तो फोर्स ये आपस में म्यूचुअल फोर्स होता है, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। इस पर जितना होगा इससे, और इस चार्ज पर जो ये वाला चार्ज अप्लाई करेगा वो भी उतना ही रहेगा। सपोज ये फोर्स हमने F दिखाया, इसको हम इसको F दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 F21, बट दोनों इक्वल होंगे। फोर्स ऑन each charge is F. This is equal to 1 2, this is equal to 2 1। अब देखिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास इस टाइम पर K की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट K होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस 2। ये के जो फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू ये होती है। तो हम ये वाली वैल्यूज दोनों यहाँ पर अज्यूम करेंगे। ये आर की वैल्यू 1 मीटर ये रखेंगे। देखिए क्या होगा, K is 9 × 10⁹ here Q1 is 1 कूलाम into Q2 again 1 कूलाम, R is 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग ऐसे। तो ये पूरी क्वांटिटी 1, ये इतना ही रहेगा, ये बन जाएगा न्यूटन। तो आप पाएंगे आंसर मिलेगा आपको 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं 1 कूलाम चार्ज वो चार्ज होता है जो सेम इक्वल चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर रखा जाए तो आपस में एक दूसरे पर इतना फोर्स अप्लाई करता है। अगर कोई भी 2 चार्जेस आपस में रखे जाएं 1 मीटर डिस्टेंस पर और दोनों की वैल्यू सेम हो और इतना फोर्स उनके बीच में अप्लीकेबल हो, तो समझ जाइए वो जो सेम वैल्यू चार्ज की है वो 1 कूलाम ही होगी। बिकॉज 1 कूलाम चार्ज ये फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है जब दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों इक्वल हो, यानी कि 1 कूलाम ही होंगे इक्वल में। ऐसा नहीं ये 1 से ज़्यादा हो, ये 1 से कम हो और प्रोडक्ट आ जाए। दोनों इक्वल चार्ज की बात करनी पड़ेगी, इक्वल। और जब दोनों का साइन सेम है तो ये रिपेल करेंगे। अगर हम दोनों को निगेटिव लें तब भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव लें तो भी अट्रैक्ट करेंगे। ओनली दिस इज द डिफरेंस कि अट्रैक्शन या रिपल्शन वो अलग चीज़ है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो आइए डिफाइन करते हैं। Hence, 1 कूलाम charge is that charge which when placed in free space यानी वैक्यूम में
free space at a distance of this 1 meter from another 1 coulomb charge. तो किसको आप कह सकते हैं, फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम another charge of same value. सेम वैल्यू का मतलब जो वैल्यू इसकी वही इसकी. सो राइट अगेन रिपीट कर देते हैं. 1 coulomb charge is that charge which when placed in free space at a distance of 1 meter from another charge of same value, यानी सेम मैग्नीट्यूड जिसे हम बोल सकते हैं. नॉर्मली फिजिक्स में मैग्नीट्यूड वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं. अप्लाइज ए फोर्स, अप्लाइज a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on the other charge. दूसरा चार्ज है उस पर. इस तरीके से इसको 1 कूलम चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. अगर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो सर्टेनली वो चार्ज 1 कूलम होगा. या ऐसे भी आप शार्ट में कह सकते हैं कि इतने फोर्स के लिए जितना चार्ज चाहिए होता है 1 मीटर डिस्टेंस पर रखने पर वो 1 कूलम चार्ज होता है. लेकिन 1 कूलम चार्ज बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज होता है. आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ता है. अगर हम इसकी बात करें तो वो अभी देखते हैं. प्रॉब्लम की फॉर्म में देखते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही चार्ज डेवलप होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी to the other so that 1 coulomb charge is developed. 1 coulomb charge is developed so that 1 coulomb charge is developed on each of the two bodies. देखिए फार्मूला हमारे पास था, सोल्यूशन देखिए. तो एक फार्मूला था सिंस हमने पढ़ाया था Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड Q इज द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कितना हमें डेवलप करना है 1 कूलम, तो ये Q हो जाएगा 1 कूलम. और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. E की वैल्यू हो गई ये. N कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यू वांट N इक्वल्स Q अपॉन E. तो हमें यहाँ पर जस्ट प्लस माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है. जिस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे ट्रांसफर में वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो हम प्लस माइनस को अगर यहाँ पर इग्नोर कर दें और फिर हम आगे देखें तो क्या मिलेगा हमें, आइए देखते हैं. ऐसे हम बात कर लें.
तो दिस इज 1 कूलम, एन पता नहीं कितना है, ई की वैल्यू 1 आप देखिए यहाँ पर मैंने सडनली एकदम मॉड को ले लिया है। मॉड मीन्स ये है कि मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड, इसलिए ये साइन सब खत्म हो जाएगा। 1 कूलम डिवाइडेड बाई दिस नंबर, इस तरीके से। आइए देखते हैं इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18। इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास उस बॉडी से कम हो जाएगा। जिस पर ये शिफ्ट होंगे उस बॉडी का मास इतने इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर बढ़ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज के ट्रांसफर होने के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है, तभी चार्जेस डेवलप होते हैं। भले ही वो मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर -31 kg के ऑर्डर में होता है, बड़ा स्मॉल अमाउंट में होता है, बट होता तो है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकम्पनीड बाय ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फर्दर इसके आगे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।